नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, भूगोल विषय से संबंधित पहला क्वेश्चन, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो विश्व में महाद्वीपों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 7 है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, क्षेत्रफल के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर, दोनों के आधार पर एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो निम्न में से कौन से महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? गतिशील। गतिशील कहें या श्वेत महाद्वीप कहें या निर्जन महाद्वीप का है, तो कौन सा महाद्वीप है? तो उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बर्फ है और बर्फ पिघलती रहती है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। निर्जन महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई निवास नहीं करता, इसलिए इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी डैन्यूब नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी और ऑप्शन डी सीन नदी। तो यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रभावित होने वाली लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बलदाई पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बलदाई पहाड़ियों से निकलती है वोल्गा नदी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कांगो जायरे नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी नाइजर नदी, ऑप्शन डी जेम्बेजे नदी। जेम्बेजी का है जेम्बेजी नदी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है जो प्रभावित होने वाली है वो है नील नदी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। और कहाँ से निकलती है? तो ये नदी विक्टोरिया 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 झील से विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो विक्टोरिया झील से श्वेत नदी निकलती है। और ताना झील से ब्लू नील नदी निकलती है। और दोनों को मिलाने के बाद जो दोनों का जल मिलता है उसे कहते हैं नील नदी। और कहाँ पर जाती है? तो मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नील नदी। नील नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए मरले डार्लिंग नदी, ऑप्शन बी मिचेल नदी, ऑप्शन सी मर्चिसन नदी, ऑप्शन डी गिलवर्ट नदी। तो बताएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां निकलती है, एक का नाम है डार्लिंग नदी और एक का नाम है मर्रे नदी। तो डार्लिंग नदी को मर्रे नदी अपना जल देती है और ऑस्ट्रेलियन व्हाइट खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ये बीच का जो क्षेत्र है, इस यहाँ पर जो घास के मैदान है, इन घास के मैदानों को कहते हैं डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मर्रे और डार्लिंग नदियां, ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदियां। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है। ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी लिम्पोपो, ऑप्शन सी नाइजार और ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी। तो मकर रेखा को कौन सी नदी है जो दो बार काटती है, तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है वो है लिम्पोपो नदी। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। और कांगो जारे नदी जो है, कांगो जारे जो नदी है वो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। जब भूमध्य रेखा को दो बार काटने की बात करें तो कांगो जारे नदी, मकर रेखा को दो बार काटने की बात करें तो लिम्पोपो नदी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दक्षिणी आल्प्स की पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी आल्प्स की पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका और डी इंडोनेशिया। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर आएगा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा पक्षी है, वो कीवी पक्षी है, कीवी पक्षी। और न्यूजीलैंड के अंदर जो माओरी जनजाति के लोग पाए जाते हैं, कौन सी जनजाति के लोग पाए जाते हैं, माओरी जनजाति के लोग पाए जाते हैं अधिकतर, माओरी माओरी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन सी हैं। तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका और यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो सबसे छोटे की बात करें तो एक तो होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा होगा हमारा यूरोप, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। किसके अनुसार, किसके अनुसार, तो वो भैया किसके, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तो ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगर पूछ लेता जनसंख्या के आधार पर तो यूरोप तीसरे नंबर का महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। तो स्कैंडिनेवियाई देशों की अगर बात करें भैया तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन स्कैंडिनेवियाई देश है। और ग्रीनलैंड जो है हमारा, ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ये यूरोप महाद्वीप के भाग है। तो इन्हें कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश। तो कौन शामिल नहीं है, तो ग्रीनलैंड शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड का माना जाता है। तो न्यूजीलैंड किस द्वीप का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए माइक्रोनेशिया, ऑप्शन बी मेलानेशिया, ऑप्शन सी पॉलिनेशिया, ऑप्शन डी हवाई द्वीप श्रृंखला। तो न्यूजीलैंड किस द्वीप का हिस्सा है। तो न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया की बात करें तो एक अकेला, मेलानेशिया की बात करें दो तीन हो, पॉलिनेशिया में बहुत से महाद्वीप पाए जाते हैं, बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं और उन्हीं द्वीपों में एक द्वीप है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। तो पॉलिनेशिया का भाग है न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलिनेशिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है। तो लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो लीबिया किस महाद्वीप में, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और तो लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है। तो लीबिया की अगर बात करें तो वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, यानी कि अफ्रीका के सींग कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सहारा, ऑप्शन बी लीबिया, सूडान तथा मिस्र, ऑप्शन सी सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला।
तो लीबिया की बात करें, जरा इधर वाले क्वेश्चन को देखें, तो लीबिया हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा यूरोप नहीं है भैया, वो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है, इसको करेक्शन कर लें। इधर देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? तो बताएं, हमने आपको बताया था कि अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं। तो अफ्रीका के अंग है इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। इरिट्रिया, इरिट्रिया ये हमारे कौन से हैं? तो ये हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका के सींग हैं। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी शीत कटिबंधीय और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो जलवायु पाई जाती है, तो दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों को अवरोही क्रम में बताएं। अवरोही बोले तो सबसे बड़ा महाद्वीप, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा महाद्वीप। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। ऑप्शन बी अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। भाई सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप, ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखें। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। जरा देखें, इसमें एशिया है, इसमें भी एशिया नहीं है, इसमें भी एशिया नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब ऑप्शन बचा कौन सा? ऑप्शन ए बचा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। तो ये क्या है? अवरोही क्रम में इनको लिखे हुए हैं। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी अंटार्कटिका रेखा, ऑप्शन डी विषुवत रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है? तो हमने एक ट्रिक बताई थी, तीन आम तीन कवियों ने खाए। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचा है। तो आम की बात करें, आम की बात करें तो माँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में माँ आता है। माँ बोलने तो कौन सी? मकर रेखा हो जाएगी। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा मकर रेखा, मकर रेखा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमा आच्छित है? यानी कि हिमाच्छित है। हिम बोले तो बर्फ से ढका हुआ कौन सा महाद्वीप है? हिम मानी बर्फ, आच्छित मानी ढका हुआ। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो बताएं कौन सा महाद्वीप है जो पूर्णतः हिम से ढका हुआ है? तो पूर्णतः हिम की बात करें, बर्फ की बात करें, तो श्वेत महाद्वीप की बात करें, निर्जन महाद्वीप की बात करें, तो कौन सा हो जाएगा? तो और अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः हिमा आच्छादित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर जाती हैं? यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों के तीनों किस महाद्वीप से होकर जाती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो हमने जो कवियों जो जाने की जो ट्रिक थी, यानी कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, भूमध्य रेखा हो, विषुवत रेखा हो, आर्कटिक व्रत हो, अंटार्कटिका व्रत हो, तो इनको जाने की जो ट्रिक थी, तो हमारी वीडियो है उस वीडियो को देखें, शॉर्ट वीडियो। तो उसमें महाद्वीपों से होकर जाने वाली रेखाओं की एक ट्रिक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि तीन आम तीन कवियों ने खाए, तो तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से होकर जाती हैं? भूमध्य, कर्क और मकर रेखा। तो उस महाद्वीप का नाम है भैया अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये क्या कहलाते हैं?
ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी स्कैंडिनेवियाई देश, ऑप्शन सी बाल्कन देश, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो इनको कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे की बात करें तो मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। नॉर्वे, नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। और नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसका? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और फिर स्वीडन, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, और रसायन के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और फिनलैंड की अगर बात करें, फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैंडिनेवियाई देश। तो आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, ऑप्शन बी राजस्थान में एक जल विभाजन, ऑप्शन सी चीन की दीवार, ऑप्शन डी रॉकीज पर्वत की एक श्रृंखला। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? मूंगा चट्टान। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। किस महाद्वीप के पास स्थित है? किसके पास निकट स्थित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है जो मूंगों की चट्टान है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और इस ग्रेट बैरियर रीफ को ही कहते हैं समुद्र का बगीचा, समुद्र का बगीचा कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह क्या कहलाता है? तो जल संधि कहे या जल डमरू मध्य कहे, बात एक ही है, बात एक ही है। जल संधि भी कहते हैं, जल संधि। तो बताएं एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? ऑप्शन ए बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी मलक्का जल डमरू मध्य। तो एशिया व उत्तरी अमेरिका, और वहीं पर है उत्तरी अमेरिका का जो स्थान है वो अलास्का, को कौन अलग करता है? तो इसे अलग करने का काम है बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अफ्रीका का सींग निम्न में से सम्मिलित नहीं किया जाता। तो अफ्रीका के सींग में कौन शामिल नहीं है भैया? ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी इरिट्रिया, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी सूडान। तो बताएं अफ्रीका का सींग में कौन शामिल नहीं है? तो इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। एक जिबूती और रह गया, जिबूती, जिबूती, जिबूती। तो ये चारों के चारों कौन अफ्रीका के सींग हैं? कौन शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है भैया, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूडान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जाम्बिया, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी नामीबिया, ऑप्शन डी बोत्सवाना। तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो बोत्सवाना में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोत्सवाना। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और इस मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो उस जनजाति का नाम है बद्दू जनजाति पाई जाती है, बद्दू। तो कौन से महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? उस महाद्वीप का नाम बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो उस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है?
तो कौन कौन है जो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं? ऑप्शन ए यूराल एवं काकेशस पर्वत, ऑप्शन बी एटलस एवं बरखोयास पर्वत, ऑप्शन सी ग्रेट डिवाइडिंग एवं ट्रांस एनाटाका पर्वत, और ऑप्शन डी कंचनजंगा एवं नंदा देवी पर्वत। जब कंचनजंगा की बात आए, नंदा देवी की बात आए, तो हो जाएगा हमारा कौन सा? उत्तराखंड। नंदा देवी की बात आए उत्तराखंड। ग्रेट डिवाइडिंग की बात आए, ग्रेट डिवाइडिंग की बात आए तो कौन हो जाएगा हमारा? ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। क्या ये ऑस्ट्रेलिया इसको अलग करता है महाद्वीप? जो हमारा पर्वत है ये अलग करेगा? नहीं करेगा भैया। तो ना तो कंचनजंगा करेगी, न नंदा देवी होगा, न ग्रेट डिवाइडिंग होगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। एटलास या बरखोयास, और बरखोयास की बात करें तो ये साइबेरिया का क्षेत्र है, जिसे रूस वाला क्षेत्र है, एशिया का ऊपरी क्षेत्र है। अब बचा कौन? जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है, तो उसका नाम है यूराल एवं काकेशस पर्वत। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूराल एवं काकेशस पर्वत। और यूराल पर्वत से ही यूराल नदी निकलती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब के सब मध्य एशिया के देश हैं। किसके देश है? मध्य एशिया के देश हैं। और चीन भी एशिया का ही भूभाग है। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए विजयानंद मरुस्थल, ऑप्शन बी अरबी मरुस्थल, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। तो अभी बताया था, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो सहारा मरुस्थल। और कहाँ पर स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर बद्दू जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, देखा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फिनलैंड। नॉर्वे को तो कहते हैं मध्यरात्रि का सूर्य, मध्यरात्रि का सूर्य। और यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब झीलों की बात आए, झीलों का देश कहा जाता है, झीलों का देश जहाँ सबसे ज़्यादा झीलें हैं तो उसे कहते हैं फिनलैंड। फिनलैंड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला, अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी कैंपोस, ऑप्शन सी स्टेपीज। स्टेपीज। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अफ्रीका में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में सवाना और बेल्ट्स घास के मैदान पाए जाते हैं। बेल्ट्स घास के मैदान और सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाना घास के मैदान। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो वो नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए पर्वत किलिमंजारो, ऑप्शन बी माउंट एलब्रुस, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी माउंट काजे बेको। किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। पूछ किसका रहा है? यूरोप का। तो यूरोप की अगर बात करें तो हो जाएगा माउंट एलब्रुस। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एलब्रुस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप के किस शहर को स्वर्ण नगर भी कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा नगर है जिसे स्वर्ण की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी दुबई। तो बताएं अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा शहर है जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नगर है? तो वो है जोहान्सबर्ग। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला है संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी किस झील से निकलती है? ऑप्शन ए तुर्काना झील, ऑप्शन बी
विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी मलावी झील, ऑप्शन डी मिशिगन झील। तो बताएं संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी किस झील से निकलती है, उस झील का नाम बताएं, उस झील का नाम बताएं। तो उस झील का क्या नाम है, तो करेक्ट आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो उस झील का नाम है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। ऑप्शन 20 पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दस्त ए लुट अवस्थित है। अब बताएं दस्त ए लुट है क्या, तो दस्त ए लुट ये एक मरुस्थल है। किसका नाम है, मरुस्थल का भी नाम है दस्त ए लुट। और कहां पर स्थित है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो बताएं दस्ते लुट मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो दस्ते लुट जो मरुस्थल है वो ईरान में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ईरान में, ईरान में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी कौन सी है। तो विषुवत रेखा कहे या भूमध्य रेखा कहे, विषुवत रेखा कहे या भूमध्य रेखा कहे या 0 डिग्री अक्षांश कहे, बात एक ही है। कौन सी नदी है, ऑप्शन ए कुनेनु नदी, ऑप्शन बी बेन्यू नदी, ऑप्शन सी जाम्बेजी नदी, ऑप्शन डी कांगो जायरे नदी। तो बताएं विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी है वो है कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांगो नदी, कांगो नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर एक अत्यधिक लंबा तथा काफी चौड़ा उच्च भूमि प्रदेश है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर एक अत्यधिक लंबा तथा काफी चौड़ा उच्च भूमि प्रदेश है जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन बी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन सी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट और ऑप्शन डी ग्रेट विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है इसके समांतर, उसके समांतर एक अत्यधिक लंबा काफी चौड़ा उच्च भूमि प्रदेश है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ से एक नदी निकलती है डार्लिंग नदी और एक नदी निकलती है मर्रे नदी और अपना जल गिराती है ऑस्ट्रेलियन व्हाइट खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन ए माउंट केनिया, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट एल्ब्रुस और ऑप्शन डी किलिमंजारो। तो बताएं अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये एशिया की, एशिया की। किलिमंजारो की बात करें ये अफ्रीका की, लेकिन पूछ रहा है दूसरे नंबर की। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। लेकिन दूसरे नंबर की कौन सी है, अब ऑप्शन कौन सा बचा, माउंट केनिया। तो माउंट केनिया जो है, माउंट केनिया जो है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो गोंडवाना लैंड का भाग, निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कौन है जो महाद्वीप जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। तो ये पूरी पृथ्वी थी। इस पूरी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे जमीन का टुकड़ा था जिसका नाम था, कौन सा जमीन के टुकड़े का नाम, इस जमीन के टुकड़े का नाम था पेंजिया। और पेंजिया 2 भागों में टूट गया, पेंजिया 2 भागों में टूट गया। ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। अब जरा देखें ऑप्शन ए अफ्रीका। अब अफ्रीका कहाँ पर है, तो अफ्रीका नीचे की साइड में। दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर है, नीचे की साइड में। अब पूछ रहा है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, इसका मतलब ऊपर की साइड में कौन है। ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, अफ्रीका हो, ये सब क्या है, नीचे की साइड में है। तो ये बन जाएंगे गोंडवाना लैंड का भाग। अब ऊपर की साइड में कौन है, तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका। तो ऊपर की साइड में कौन है, दक्षिण अमेरिका। तो बचा कौन, यानी कि उत्तरी अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका। तो अब अंगारा लैंड का कौन सा भाग है, तो उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का भूभाग है। तो उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है।
तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो किलिमंजारो जो है ये मृत ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? मृत ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी पर्वत है। और कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर देश की बात पूछ ले तो ये तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजानिया। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस देश को उगते हुए सूर्य के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा देश है जिसे उगते हुए सूर्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो उगता हुआ सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की अगर बात करें, उगते हुए सूर्य की बात करें तो वो हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों महाद्वीपों से संबंधित जो 40 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें और ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।